हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, कह रहा है कि गहने, उसके बाद है सोना, उसके बाद है चांदी। इसका कौन सा डायग्राम बनेगा? 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न दिया गया दोस्तों, देखिए जैसे कह रहा है कि लुप्त पद ज्ञात करें, तो इनमें से कौन सा, आखिर जो वाट का स्थान दिख रहा है यहाँ पे क्या आएगा। 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं, अलग अलग एग्जाम में। आगामी जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसमें इस तरीके के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को, कि पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 32 है। जितने 31 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एएलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, आरपीएफ, या आप किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए है। आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को, कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कागज कलम आपको लेके बैठना और सॉल्व करते हुए चलेंगे, और आप जरूर कमेंट करेंगे कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कैसे करेंगे तरीका देखिए। जैसे हम लोगों के सामने दिया गया सर, पहला प्रश्न हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, देखिए ए है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का, डी है, फिर कोमा है, ई है, फिर आई है, ठीक है सर। उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है, देखिए जे है, फिर क्या लिखा है दोस्तों, एन, उसके बाद लिखा है पी और एस, और यहाँ पे लिखा है सर वाट। तो कैसे करेंगे सर, तरीका देखिए हम लोगों का करने का कि कैसे करते हैं, और सबसे शॉर्ट तरीके से बताएंगे। देखिए सबसे पहले पहला लेटर से देखिए कि सर ए से यदि हम लोग ई पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा। तो ए से ई पे जाएंगे सर, तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा। तो ए में यदि हम लोग 4 जोड़ देंगे दोस्तों, देखते चलिए कैसे कर रहे हैं। ए में यदि 4 लेटर जोड़ देंगे, कहने का मतलब ए के बाद बी, सी, डी, ई, एफ, तो बिल्कुल सर 4 लेटर जोड़े। उसी प्रकार से देखिए अगला ई से यदि हम लोग जे पे जाएंगे, तो सर ई से यदि हम लोग जे पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा। तो सर यहाँ पे जो है हम लोगों को 5 लेटर जोड़ना होगा, क्योंकि देखिए ना ई से यदि जे पे जाएंगे तो ई के बाद क्या होता है, एफ, जी, एच, आई, जे, तो 5 लेटर। अगला कितना लेटर जोड़ना होगा, जो पी पे जाएंगे जे से, तो सर यहाँ पे जो है हम लोगों का 6 लेटर जोड़ना होगा, ठीक है सर। अगला देखिए, तो अगला क्या जोड़ देंगे दोस्तों, देखिए आपको पता चल गया कि सर 4 लेटर जोड़े, 5 लेटर जोड़े, 6, तो अगला क्या जोड़ेंगे, 7 लेटर जोड़ेंगे। तो जैसे ही 7 जोड़ देंगे दोस्तों, 16 में 16 के बाद यानी पी हो गया, तो पी के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो सर क्यू हो जाएगा, आर हो जाएगा, एस हो जाएगा, टी, यू, वी, डब्ल्यू। तो देखिए 6 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डब्ल्यू हो जाएगा। उसके बाद आगे चलेंगे, आगे और भी दूसरा लेटर में अब देखेंगे। तो दूसरा लेटर डी से जाएंगे दोस्तों आई पे, कितना जोड़ना होगा। तो सर डी से आई पे जाने के लिए हम लोगों को देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे 5 जोड़ रहे हैं। काफी लेटेस्ट पैटर्न दोस्तों, जो टीसीएस अभी इस तरीके से पूछ रहा है उसी तरीके के पैटर्न है। अगला देखिए आई से एन पे जाएंगे, तो यहाँ पे कितना जोड़ा है दोस्तों, 5 ही जोड़ा है। अगला देखिए एन से यदि एस पे जाएंगे तो इस पे भी कितना जोड़ा है दोस्तों, हम लोगों का 5 जोड़ा है। अगला देखिए, तो अगला जो जाएंगे एस से कितना जोड़ देंगे दोस्तों, 5 जोड़ देंगे। तो जैसे ही आप 5 जोड़ दीजिएगा,
एस में यदि सर हम लोग 5 जोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो सर एस में 5 जोड़ देंगे तो देखिए एस में 5 लेटर जोड़ने है तो एस के बाद हो जाएगा टी यू भी डब्ल्यू और क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा तो कहाँ पे है सर डब्ल्यू और एक्स, देखिए तो किस ऑप्शन में दिया गया है डब्ल्यू और एक्स, तो सर ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। इस तरीके के प्रश्न बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन अब यहाँ पे लिखा है दोस्तों वाट। आपको हमेशा याद रखिएगा अलग अलग पैटर्न से संबंधित इस तरीके से प्रश्न आते हैं। आप 20 इतना याद कर लीजिए दोस्तों कि ए से जेड तक कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर। जेड 26वां पे होता है, एक 1वां पे होता है, बी 2वां पे होता है, सी 3 पे होता है, डी 4 पे होता है, ई कितना पे नंबर पे होता है, 5 नंबर पे। ऐसे याद कर लीजिए जेड तक आपसे प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तरीका काफी बेसिक है दोस्तों, बस इतना यदि आप कर लेंगे तो प्रश्न हो जाएगा। कैसे सर, तो करके बताइए। देखिए आपको करके बताते हैं। जैसे लिखा है सर हम लोगों के सामने, देखिए पी है, उसके बाद ओ है, उसके बाद क्या है दोस्तों एन है, उसके बाद कोमा, अगला है सर पी, उसके बाद हम लोगों का क्यू, उसके बाद हम लोगों का क्या है दोस्तों पी, उसके बाद ये फिर लिखा है अगला में दिया है सर टी, उसके बाद एस, उसके बाद क्या लिखा है आर, उसके बाद है सर हम लोगों का भी, उसके बाद है यू और क्या है दोस्तों टी, और यहीं पे है सर हम लोगों का इस जगह पे है वाट। तो तरीका देखिए कैसे करते हैं दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न के लिए कैसे करेंगे। सबसे पहले वही हम लोग देखिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, उसी तरीके से चलेंगे कि किस तरीके से हम लोगों का प्रश्न सॉल्व किया गया है। तो तरीका देखिए हम लोग कैसे चलते हैं, काफी बेसिक तरीके से बताएंगे आपको कि सर पी से यदि हम लोग P से पहला लेटर से इस पे जाइए तो P से R पे जाएंगे तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, तो सर P से R पे जाने के लिए हम लोगों को +2 करना होगा। तो प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 2 कर देंगे। अगला देखिए R से यदि T पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा दोस्तों, कहने का मतलब 2 जोड़ रहे हैं तो 2 लेटर जोड़ रहे हैं। R से T पे जाने तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो यहाँ भी 2 लेटर जोड़ना होगा। T से यदि V पे जाइएगा दोस्तों तो इस पे भी कितना लेटर जोड़ेंगे, 2 लेटर जोड़ेंगे। ठीक है सर। अगला देखिए भी से जो आगे वाला हम जाएंगे तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 2 लेटर जोड़ देंगे। तो ठीक है सर, तो जैसे ही हम लोग भी से अगले वाला पे जाएंगे तो 2 लेटर जैसे ही जोड़ देंगे तो क्या आएगा, देखिए भी में जैसे ही हम लोग 2 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो सर भी के बाद क्या होता है, तो सर भी में 2 लेटर जोड़ देंगे तो एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स लिख देंगे। अगला देखिए फिर आगे वाला में चलेंगे, यानी अगला हम लोगों के सामने क्या दिया है दोस्तों, तो देखिए आगे वाला में दिया है सर एस, तो एस से यदि हम लोग जाएंगे क्यू पे, देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, यानी ओ से जा रहे हैं क्यू पे तो 2 लेटर जोड़ेंगे, देखते चलिए। अगला सर क्यू से यदि एस पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो 2 लेटर जोड़ना होगा। एस से यदि हम लोग यू पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो 2 लेटर जोड़ना होगा। तो अगला सर यू से जो जाएंगे तो अगला भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी हम लोगों को प्लस क्या कर देना है दोस्तों, 2, ऊपर वाला नहीं किए थे, यहाँ भी 2 कर देना है, छूट गया था। तो देखिए यू में 2 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डब्लू हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक समझ गए। तो आगे वाला अब कर दीजिए। अगला हम लोगों का एन है, तो एन से यदि हम लोग जाएंगे पी पे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, 2 लेटर जोड़ना होगा। पी से यदि हम लोग आर पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा दोस्तों, 2 लेटर जोड़ना होगा। आर से यदि हम लोग टी पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, 2, और अगले वाला टी से जो आगे बढ़ेंगे दोस्तों 2 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही टी में 2 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों भी हो जाएगा। तो कहाँ पे दिख रहा है हम लोगों का कि एक्स डब्ल्यू भी, तो एक्स और डब्ल्यू भी ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अब इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन तो मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है कि हम लोगों का कौन सा हो जाएंगे। तो देखिए गहने हैं, उसके बाद है सोना है, उसके बाद चांदी है। तो यहाँ पे कौन सा डायग्राम होगा दोस्तों, तो हम लोगों का कहने का मतलब कि यहाँ पे किस तरीके का डायग्राम होगा। तो देखिए हम लोगों का देखा जाए दोस्तों तो गहने के अंदर में ही आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, सोना आ जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएंगे दोस्तों, सोना आ जाएंगे, और क्या आ जाएंगे दोस्तों हम लोगों का
चांदी आ जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके का डायग्राम बनेगा, यानी कि इसी के अंतर्गत में दोनों अलग अलग हो जाएंगे गहना के अंदर में। तो इस तरीके का डायग्राम कौन सा ऑप्शन बना रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 बना रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, क्योंकि तरीका आपके सामने दिया गया है कि गहने हैं, सोना है, चांदी है, तो कैसे हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों का सिंपल सा देखा जाए कि सर गहने के अंदर में ही आ जाएंगे क्या, सोना आ जाएंगे और चांदी, दोनों अलग अलग होते हैं इसीलिए अलग कर देंगे, लेकिन दोनों का गहना बनता है इसीलिए अलग अलग कर देंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएंगे दोस्तों, सही हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिए कह रहा है कि आपके यानी आरेख के आधार पर कौन सा अक्षर हम लोगों का करे ए के विपरीत होगा। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न, तरीका देखिए आपको बताते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। सबसे पहले देखिए इन दोनों पासा में कॉमन क्या है, अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का कॉमन क्या है, यानी कॉमन का मतलब मिल क्या रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ए बी सी और यहाँ पे लिखा है दोस्तों हम लोगों का बी डी ई। तो सर हम लोगों का मिल रहा है, दोनों पासा में बी मिल रहा है और उसमें भी क्या मिल रहा है दोस्तों, हम लोगों का बी मिल रहा है। ठीक है सर, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों में बी बी मिल रहा है तो दोनों पासा को क्या करेंगे दोस्तों कि घड़ी की दिशा में क्या करेंगे, घुमा देंगे। घड़ी की सुई किस तरीके से चलती है, इस तरीके से। ई भी पासा जहां से कॉमन लिए, यहाँ से कॉमन लिए तो ई भी पासा को क्या करेंगे दोस्तों, घड़ी की दिशा में घुमा देंगे, घड़ी की सुई की दिशा में। तो ठीक है सर, घड़ी की सुई की दिशा में घुमा दिए। तो अब देखिए बी के बाद पहला वाला पासा में क्या है दोस्तों, सी, उसके बाद ए है। दूसरा वाला पासा में देखिए बी के बाद क्या है हम लोगों का, डी, और क्या है दोस्तों हम लोगों का ई है। तो यहाँ पे पूछा था क्या कि सर ए के विपरीत सतह पर क्या आएगा। तो ए के विपरीत सतह पर हम लोगों का क्या आ रहा है, यानी कि ए के विपरीत सतह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, ई आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तरीका आप लोगों के सामने दिया गया है कि ए के विपरीत सतह पर क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऐसे करेंगे दोस्तों, तरीका को समझिए, आप रटिए नहीं। करा आरेख के आधार पर कौन सा अक्षर ए के विपरीत है। तो ए के विपरीत सतह पर कैसे करेंगे, तो सर कॉमन हम लोगों का क्या मिल रहा है। तो देखिए बी इस पासे में भी मिल रहा है और बी इस पासे में भी मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है, इसीलिए एक भी यहाँ लिख दीजिए दोस्तों, एक भी यहाँ लिख लीजिए। ठीक है सर, ई हम लोगों का पहला पासा हुआ, ई हम लोगों का दूसरा पासा हुआ। ठीक है, अब देखिए जहां से मिला वहां से घड़ी की सुई की दिशा में घुमा दीजिए। यहाँ से मिला सर तो यहाँ से घड़ी की सुई की दिशा में क्या करेंगे, घुमा देंगे। तो पहला वाला पासा में बी के बाद क्या है दोस्तों, सी है, उसके बाद ए है। अगला दूसरा पासा में बी के बाद हम लोगों का देखिए बी के बाद क्या है दोस्तों, हम लोगों का डी है, और अगला दोस्तों हम लोगों का क्या है, ई है। बी के बाद देखिए ना डी है, उसके बाद क्या है दोस्तों, ई है। ठीक है सर, तो कह रहा है ए के विपरीत सतह पर क्या आएगा, तो ए के विपरीत सतह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, ई आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि हम लोगों का देखिए न्यूज को कैसे लिखा। यदि न्यूज का जो कोड दिया गया WENS लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में देखिए कह रहा है कि मेट को कैसे लिखा जाएगा। कैसे करेंगे, तरीका देखिए दोस्तों, आपको तरीका बताते हैं कि किस तरीके से लिखेंगे। जैसे दिया गया कि N है सर, उसके बाद देखिए E है और W है और S है, इसी को कैसे लिखा है उसने। तो देखिए इसको जो लिखा है सर हम लोगों का क्या है, W लिख दिया है, उसके बाद E लिख दिया है, उसके बाद N लिख दिया है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, S। आपसे पूछ रहा है कि MATE इसको कैसे लिखेंगे। तो तरीका देखिए दोस्तों, जिस तरीके से उसको लिखा होगा उसी तरीके से चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है कि W को दोस्तों पहले कर दिया, उसके बाद ई को इधर कर दिया। ठीक है सर, फिर देखिए ई एन को क्या किया है दोस्तों, इधर कर दिया, और एस हम लोगों का देखिए आखिरी में है तो एस आखिरी में ही रह गया। तो उसी प्रकार से पहले हम लोगों का देखिए यहाँ पे तीसरा लेटर को आगे क्या है, तो पहले तीसरा लेटर को यदि हम लोग आगे कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे यदि टी हो जाएगा,
पहले क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का टी हो जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद देखिए किसको आगे किया था, यानी ए को, तो ए फिर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी टी। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोगों का टी हो जाएगा। उसके बाद ये वाला को आगे यहाँ पे किया है तो ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, एम हो जाएगा, तो ठीक है सर एम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा। तो देखिए तो TAME ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तरीका जिस तरीके से पहला वाला लिखा था उसी तरीके से हम लोग दूसरा वाला लिख देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन वह शब्द चुनिए जो अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, बनाया जा सकता है। तो देखिए तो हम लोगों का देखते हैं कि एन है, तो एन मिल रहा है, क्या एन मिल रहा है सर, ए मिल रहा है, ए मिल रहा है। उसके बाद टी मिल रहा है, टी भी मिल रहा है, आई भी मिल रहा है, ओ एन, तो ई हम लोगों का देखिए अगला अगर देखा जाए दोस्तों तो मिल कौन सा बनाया जा सकता है। देखिए तो एन मिल रहा है, एन मिल रहा है, ए मिल रहा है, ए मिल रहा है, टी भी मिल रहा है, आई भी मिल रहा है, ओ भी मिल रहा है और एन भी मिल रहा है। तो पहला ही ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, बनाया जा सकता है। बाकी हम लोगों का अगर देखा जाए कि दूसरा बनाया जा सकता है तो आर है, ए है, उसके बाद देखिए RAD, उसके बाद आई और ओ, तो ठीक है सर। दूसरा देख रहे हैं तो रेडियो है, तो RA, तो देखिए RADIO, तो ठीक है सर रेडियो। तो कह रहा है कि प्रयोग करके बनाया जा सकता है, ठीक है सर। ये भी हम लोगों का देख रहे हैं कि हम लोगों को बनाया जा सकता है। तरीका को देखेंगे, समझेंगे दोस्तों कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग कैसे करेंगे सर। तो पहला ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है, क्यों, क्योंकि देखिए एन और एन 2 बार आ गया और इसमें जो है एन एक ही बार है, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है। दूसरा देखिए RADIO, तो RADIO यही वाला ऑप्शन बनाया जा सकता है दोस्तों। बाकी देखिए अगर देखिएगा तो AN, तो ए तो हम लोगों का मिल रहा है सर, उसके बाद एन भी मिल रहा है, आई भी मिल रहा है, लेकिन एम देखिए कहीं नहीं मिल रहा है। इसमें क्या नहीं मिल रहा है दोस्तों, एम कहीं है ही नहीं वहां पे। अगला देखिए इसमें तो देखेंगे दोस्तों वाई हम लोगों का कहीं है ही नहीं। इस वजह से ना तो ये बनाया जा सकता है ना तो ये बनाया जा सकता है, बल्कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 ही बनाया जा सकता है। पहला वाला ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि उसमें 2 गो एन दिया गया है, इस वजह से। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। कहने का मतलब कि वाई हम लोगों का वहां पे नहीं दिया गया था, यहाँ पे जैसे एम हम लोगों का लिखा है तो उसमें भी एम यहाँ पे नहीं दिया गया था वहां पे, इसलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन तो मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है कि लुप्त पद ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे दोस्तों, तरीका देखिए आपको बताते हैं, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। जैसे दिया गया 48, तो आखिर कैसी लाया होगा 48, क्या सबको जोड़ेंगे 48 होगा, 2 2 4 3 7 4 11, नहीं हो पाएगा। तो जब जोड़ने के बाद नहीं हो पाया तो कुछ और तरीका लगाएंगे। हो सकता है दोस्तों 48 है तो हो सकता है यहाँ पे क्या किया होगा, गुना किया होगा। तो गुना करके देखते हैं। जैसे लिखा है सर हम लोगों का 2 गुना है सर 2, गुना है हम लोगों का 3, गुना क्या है दोस्तों 4। इस जगह से स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो जैसे गुना करेंगे देखिए 2 दूना 4, तो या 12 चौक 48, बिल्कुल सर हम लोगों का हो जा रहा है। तो इसमें भी इस जगह से गुना कर दीजिए दोस्तों, ये 4 गुना 2 गुना 6 गुना 8। तो जैसे कर दीजिएगा देखिए 4 दूना 8 और 8 64 और 64, देखिए 4 दूना 8 हुआ, 8 छक 48, 8 बिल्कुल सर हम लोगों का 300 क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इस सब को गुना कर दीजिए, इस जगह से गुना कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों, ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे सर हम लोगों का 3 गुना 2 गुना 4 गुना 2। तो जैसे कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 जो कि 24 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 48। तो इस वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, 48 भरा जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे क्या किए हैं। इस जगह से देखिए सबटो गुना कर दिए, इस जगह से शुरू किए गुना किए, इसमें भी इस जगह 4 से शुरू किए, इसमें भी इस जगह सब संख्या को क्या कर देंगे दोस्तों, गुना कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 4 उत्तर आकृतियों में से नीचे प्रश्न में दिए गए टुकड़ों में से कौन सा बनाया जा सकता है। अगर देखा जाए दोस्तों तो कौन सा टुकड़ा हम लोगों का बनाया जा सकता है, तो देखते हैं आखिर कौन सा बनाया जा सकता है। मान के चलिए सर ऐसे है
और ऐसे कर दिया, तो ऐसे तो वहाँ पे है ही नहीं, इस तरीके से फिगर ई 1 नंबर तो हो ही नहीं सकता। दूसरा जैसे देखने जाएंगे तो ऐसे काट दिया, ऐसे काट, ई भी नहीं हो सकता है सर। तीसरा जैसे देख रहे हैं इस तरीके से, इस तरीके से, जैसे ई भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन है सर हम लोगों का चौथा वाला, तो चौथा वाला ही बनाया जा सकता है। देख लीजिए, अगर ई टुकड़ा को हम लोग ऐसे काट देंगे, ठीक है सर, पहला वाला टुकड़ा मान के चलिए, क्या देखिए हुबहू इस तरीके से है, तो ठीक है सर, यानी इधर से और क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से इस तरीके से देखिए ना यहाँ पे मिल जाएगा। और काटेंगे जो ई बीच वाला हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, ई हो जाएगा। और फिर एक टुकड़ा इस जगह से, ई देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे दोस्तों हम लोगों का ऐसे बन जाएगा, और इधर से। तो एक ही ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर 4 हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप देखिए ना सरसरी निगाह से देखिए, आपको बिल्कुल दिखेगा यही वाला फिगर कि कौन सा हो सकता है सर। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का 4 हो जाएगा काटने के बाद। देखिए आपको जरूर दिखेगा दोस्तों कि कैसे इस तरीके से कौन सा फिगर हम लोगों का हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 जब आप देखिएगा तो हूबहू उसी तरीके से दिया गया। यहाँ पे छोटा सा, तो ये देखिए छोटा सा, फिर ये वाला, तो ये वाला, ये देखिए यहाँ से और ऐसे काट के इधर से हटाएंगे तो यहाँ पे भी आ रहा है। उसके बाद देखिए ये वाला, तो ये वाला भी हम लोगों का इस जगह से निकल जाएगा दोस्तों, इधर से और इधर से, इधर छोटा वाला। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरीके के प्रश्न दिए गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हम लोगों का, अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों। देखिए क्या कर रहा है कि यदि दर्पण को एम एन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में कौन सी प्रश्न आकृति हम लोगों का सही प्रतिबिंब बनेगा। यानी कहने का मतलब दोस्तों, ई जो है, ई प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ई देखिए यहाँ पे आईना है, तो आईना में कैसे बनेगा, तो तरीका को देखिए। सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, आईना में देखेंगे तो ये वाला रेखा इस साइड हो जाएगा, देखिए आईना में हूबहू। उसके बाद इस तरीके का रेखा हो जाएगा आईना में जैसे जैसे दिया गया है, और ई वाला रेखा इधर हो जाएगा हम लोगों का, दूर हो जाएगा, ठीक है सर। और एक रेखा हम लोगों का इधर से इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पे दिया गया इस तरीके का, अगर देखा जाए पहला ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा सर, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें अगर देखा जाए तो हम लोग किस में, हाँ, एक को ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर 3 देखिए हूबहू दिख रहा है जैसे वहाँ फिगर बनाया। आईना में देखने के बाद जो आईना में जितना दूरी पर है उतने दूरी पर बनेगा। यानी कि देखिए अगर ये छोटा वाला पहले, तो छोटा वाला पहले ही बनेगा। यहाँ जो ये छोटा वाला देख रहे हैं, इस वजह से हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, दी गई उत्तर आकृतियों में कौन सी प्रश्न आकृति निहित है। यानी हम लोगों का ये जो फिगर दिख रहा है इसमें से कौन, ये तो फिगर वहां दिख रहा है क्या, ये वाला फिगर इसमें दिख रहा है क्या, ये वाला फिगर इसमें दिख रहा है, या ये वाला फिगर दिख रहा है, कौन सा उसमें दिख रहा है। तो देखिए आप देखिएगा दोस्तों सरसरी निगाह से, तो आपको जरूर दिख रहा होगा कि कौन सा फिगर हम लोगों का दिख रहा है। ये देखिए आपको दिखाते हैं दोस्तों कि कौन सा फिगर हम लोगों का डायरेक्ट एकदम दिख रहा है। ये देखिए यहाँ से यदि हम लोग ऐसे कर देंगे और इधर से ऐसे कर देंगे, इधर से ऐसे कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे देखते चलिए, और एक इधर से ऐसे करके इधर से ऐसे, तो देखिए इस तरीके का फिगर ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। पहला भी नहीं, ये भी नहीं, तो हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा। साफ साफ बोला है कि दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी प्रश्न आकृति निहित है, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यही फिगर देखिए यहाँ पे हम लोगों का मिल रहा है, बाकी कोई ऑप्शन आपसे नहीं मिल पाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए गए कागज को कह रहा है कि मोड़ने के बाद, काटने तथा खोलने के बाद कौन कैसा दिखाई देगा। तो देखिए जैसे ही कागज को देखिए यहाँ से लिया दोस्तों, इसको बाद यहाँ पे मोड़ दिया इस तरीके से, फिर यहाँ से मोड़ने के बाद यहाँ मोड़ा, उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे मोड़ दिया गया। तो कैसे बनेगा, तो तरीका देखिए दोस्तों कैसे बनेगा। यानी कि सबसे पहले क्या होगा हम लोगों का कि सर जैसे ही खोलेंगे कागज, तो देखिए इस जगह भी एक कागज बनेगा। खोलने के बाद देखिए एक कोना मोड़ा है, अभी 4 कोना खोलने के बाद बनेगा। यानी कि इस जगह भी हम लोगों का सर इस तरीके से होगा। उसके बाद इस जगह तक यहाँ तक खोल दिए, उसके बाद एक बीच में भी खोलेंगे तो यहाँ भी बनेगा सर हम लोगों का इस तरीके का, और इधर से भी बन जाएगा दोस्तों हम लोगों का इस तरीके का। तो देखिए इस तरीके का बनेगा। तो इस तरीके का कौन सा ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, तो देखिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 होगा, ना कि ऑप्शन नंबर 3। देखिए ऑप्शन नंबर 3 बहुत सारा
स्टूडेंट लगा देते हैं, बल्कि देखिए यहाँ पे ई सीधा हो गया, बल्कि सीधा हम लोगों का नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा क्या होगा दोस्तों हम लोगों का मतलब कोने पे रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? कोने पे। इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि कैसे हो रहा है, रटिए नहीं कि कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे खोलेंगे तो यहाँ पे खोलेंगे तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जैसे खोलेंगे दोस्तों तो इधर भी ऐसे हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा दोस्तों? ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके का ऑप्शन नंबर 4 बनेगा, ना कि ऑप्शन नंबर थर्ड, ना 2 और ना 1। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, प्रश्नों में दिए गए शब्द के लिए समूह पहचाना। यानी कि हम लोगों को क्वेश्चन यही है कि FAITH यानी फेथ का हम लोगों को कैसे लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करना है दोस्तों। देखिए 5 और 7, तो जैसे 5 और 7 है ना, तो सबसे पहले इसमें 5 लेंगे, तो 5 लेंगे तो देखिए कहाँ मिल रहा है 5, 5 यहाँ मिल रहा है। उसके बाद इस 7, तो 7 फिर कहाँ मिल रहा है दोस्तों? इधर मिल रहा है। तो ये दोनों के बीच में देखिए H आ रहा है, तो H आखिरी में है, ये है, ठीक है सर। उसके बाद हम लोग लिए 5 और 9, तो 5 और 9 में पहले 5 ही देखेंगे, तो 5 यही है और 9 यहाँ लेंगे दोस्तों। तो हम लोगों का यहाँ पे देखिए T आ रहा है यहाँ से, ठीक है सर, ये भी ठीक है। अगला 1 और 0, तो 1 और 0 लेंगे तो 1 यहाँ है और 0 यहाँ है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों? I आ रहा है, बिल्कुल सही है सर। उसके बाद देखिए 3 और 1, तो यहाँ पे 3 लेंगे दोस्तों और इधर से 1 लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ऐप आ जा रहा है। देखिए यहाँ पे 3 लिए और यहाँ पे 1 लिए, तो यहाँ पे ऐप आ गया, जबकि ऐप हम लोगों का शुरू में आना चाहिए दूसरा बड़ा। तो पहला ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा, यानी नहीं हो पाएगा। तो पहला ऑप्शन नहीं हुआ। अब दूसरा चेक कीजिए, दूसरा में सर हम लोगों का 6 और 5, तो देखिए 6 किधर से लेंगे, कहने का मतलब 65 जैसे लिखा, तो पहले 6 लेंगे, तो 6 कहाँ दिख रहा है सर? देखिए इधर से 6 लेंगे। अब ई साइड से 5 लेंगे, क्या लेंगे दोस्तों? ई साइड से 5, तो देखिए H आ रहा है, ठीक है सर। उसके बाद देखिए 6 और 8, तो 6 8 में पहले 6 लेंगे, तो इधर हम लोगों का 6 दिया गया है। उसके बाद हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों 8। देखिए तो देखिए कैसे करेंगे दोस्तों, तरीका को देखिए। तो हम लोगों का अगर इसको भी देखेंगे 6 और 5, तो ठीक है सर, 6 और 5 जैसे लिए तो नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों का 6 और 8 लेंगे, तो जैसे ही देखेंगे इधर से 6 इधर से 8, तो इधर आ रहा है दोस्तों हम लोगों का T, ठीक है सर। उसके बाद देखिए और भी करेंगे दोस्तों, जैसे 4 है और 0, तो इधर से 4 और 0, तो N आ जा रहा है, तो ये भी हम लोगों का नहीं होगा, ये भी नहीं हो पाएगा। अब अगला ऑप्शन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड वाला को चेक कीजिएगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए 7 और 9 लीजिए दोस्तों, पहले 7 इधर से लेंगे, इधर से 9, तो H हो जा रहा है। उसके बाद 7 और 6, तो इधर से 7 लेंगे और इधर से 6 लेंगे, तो T आ जा रहा है, बिल्कुल सही। 2 और 3, तो इधर से 2 ले लेंगे, इधर से क्या ले लेंगे दोस्तों? 3, तो I आ रहा है, तो I आ रहा है। उसके बाद 3 और 4, तो इधर से 3 ले लेंगे दोस्तों और इधर से हम लोगों का 4 हो जाएगा, तो A आ रहा है, देखिए इधर से, बिल्कुल सही। अगला 3 और 1, तो यहाँ से 3 ले लेंगे दोस्तों, 1 ले लेंगे, तो हम लोगों का देखिए 3 और 1 लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऐप। इस तरीके से ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या होगा दोस्तों? सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, विषम की पहचान करना कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है पोलैंड, उसके बाद है कोरिया, उसके बाद है स्पेन और ग्रीस, तो इनमें से कौन सा अलग हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों को कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 1 अलग हो जाएगा, क्योंकि ये हम लोगों का किस में आएंगे दोस्तों, तो ये हम लोगों का एक है सर एशियाई देश, यानी कि ये हम लोगों के किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो एशियाई देश के अंतर्गत आ जाएंगे। इस वजह से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला हम लोगों का क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ये एक एशियाई देश है, बाकी सभी जितने भी देश हैं, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया दोस्तों, ये सभी हम लोगों का कौन देश के अंतर्गत आएंगे, तो सर कोरिया को छोड़कर बाकी अन्य सभी देश जितने भी है, ये सभी हम लोगों का यूरोपीय देश है। क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो यूरोपीय देश हो जाएंगे। इस वजह से हम लोगों का ये क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये सभी यूरोपीय देश है और बाकी ये हम लोगों का कोरिया क्या हो जाएंगे दोस्तों, एशियाई देश। इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि सर पोलैंड हो गया, स्पेन हो गया, ग्रीस, ये सभी यूरोपीय देश में आएंगे, जबकि कोरिया हम लोगों का एशियाई देश में आएंगे।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, फिर कह रहा है कि हम लोगों को विषम की पहचान करें, तो कैसे करेंगे। देखिए कह रहा है कि ध्रुव तारा हम लोगों का नाइकी, उसके बाद देखिए ध्रुव तारा नाइकी, उसके बाद है फिनिक्स और उसके बाद है क्रक्स। इनमें से कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए हम लोगों का इनमें से जो है अलग हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए और बहुत सारे स्टूडेंट को स्किप करना पड़ जाता है क्योंकि क्रक्स। बाकी देखिए हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों ध्रुव तारा, नाइकी, उसके बाद फिनिक्स। तो ये सभी अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएंगे, ये सभी जो है एक क्या हो जाएंगे दोस्तों कि प्रसिद्ध, यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों कि प्रसिद्ध हम लोगों का क्या है कि प्रसिद्ध कंपनियां हैं। क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्रसिद्ध कंपनियां हैं, जबकि क्रक्स हम लोगों का कोई प्रसिद्ध कंपनियां नहीं है। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएंगे। ध्रुव तारा, नाइकी और फिनिक्स ये सभी प्रसिद्ध क्या है, कंपनियां हैं। बाकी हम लोगों का क्रक्स सर जो कंपनी के अंतर्गत नहीं आ जाएंगे, इसीलिए अलग हो जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस तरीके के प्रश्न काफी बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए तरीका याद रखेगा कि ध्रुव तारा, नाइकी, फिनिक्स प्रसिद्ध कंपनियां हैं, जबकि क्रक्स सर हम लोगों का कंपनी के अंतर्गत नहीं आएंगे। इससे पहले भी बताया दोस्तों हम लोगों का क्या कि इस तरीके से कि कोरिया सर हम लोगों का एशियाई देश में आएंगे, बाकी हम लोगों का ग्रीस, पोलैंड और ये सभी क्या हो जाएंगे, हम लोगों का यूरोपीय देश में आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, यूरोपीय देश में। इस वजह से हम लोगों का ये अलग हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, विषम की पहचान करना, जैसे गिरगिट है, मगरमच्छ है, अगला देखिए एलिगेटर है और टिड्डी। इनमें से कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का इनमें से कौन सा अलग हो जाएगा, तो टिड्डी अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, टिड्डी अलग हो जाएगा। बाकी देखिए गिरगिट हो गया, उसके बाद हम लोगों का मगरमच्छ हो गया और एलिगेटर, ये सभी हम लोगों का सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जबकि टिड्डी है जो दोस्तों हम लोगों का किसके अंतर्गत आते हैं, कीट वर्ग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, तो कीट वर्ग में आते हैं। याद रखिएगा दोस्तों काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछेगा और बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। और ये सभी जितने हुए तो ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों, सरीसृप। लिख देते हैं दोस्तों कि सरी और सरीप वर्ग के अंतर्गत। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट, ये हो गया, उसके बाद ये हो गया और उसके बाद मगरमच्छ, ये तीनों आएंगे सरीसृप वर्ग के अंतर्गत, जबकि हम लोगों का टिड्डी किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों, कीट वर्ग के अंतर्गत आएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, देखिए हम लोगों के सामने कह रहा है कि सार्थक क्रम में रखे, तो इसको कैसे रखेंगे। सबसे पहले कौन आएगा, देखिए प्रौढ़ता है, उसके बाद हम लोगों का क्या है दोस्तों, शैशव है, उसके बाद हम लोगों का बचपन है, किशोरावस्था। सबसे पहले सार्थक क्रम का मतलब हुआ दोस्तों छोटा से क्या करना, हम लोगों को बड़ा की ओर जाना। छोटा से किस में जाएंगे दोस्तों, बड़ा की ओर। तो ठीक है सर, यहाँ पे देखिए छोटा से यदि बड़ा की ओर जाएंगे तो कौन सा होगा, सबसे पहले देखिए तो सबसे पहले हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, यानी कि शैशव, यानी कि एकदम पूरा जो बच्चा होता है दोस्तों वो वाला अवस्था, एकदम पूरा बचपन। उसके बाद थोड़ा सा जो बड़ा होता है दोस्तों, यानी कि 2 पहले आएगा, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, बचपन हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का किशोरावस्था, उसके बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्रौढ़ हो जाएंगे। तो इस तरीके का क्रम रखेंगे, क्या रखेंगे दोस्तों, इस तरीके का क्रम। तो कहाँ पे 2 3 4 1, देखिए 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कि पूरे जो जन्म वाला जो समय हुआ दोस्तों, ई हुआ हम लोगों का। उसके बाद ये थोड़ा सा हम लोगों का, यानी इसीलिए पहले 2 नंबर रखेंगे। उसके बाद जन्म से थोड़ा सा बचपन थोड़ा सा बड़ा हुआ तो 3 रख देंगे। उसके बाद ये वाला रखेंगे। उसके बाद दोस्तों किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़, यानी कि थोड़ा एकदम बहुत ज़्यादा बढ़िया। तो इस तरीके से हम लोग रखेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2, देखिए 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे सारे प्रश्न को। इस वीडियो में हम लोगों के टोटल 17 प्रश्न थे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये पार्ट 32 है, जिसने 31 तक नहीं देखे चैनल पे जाके देख लीजिए।